बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था कैपी टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के 9th क्लास की मैथमेटिक्स का कोर्स हमने शुरू किया था और हमने मैट्रिसेस के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होता है और कौन सा सिंगुलर होता है। अब देखें, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 0 5। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमने ये बताना है कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। अब देखें, यू कैन क्लियरली सी, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो 2x2 सॉरी 1x1 2x2 3x3 4x4 या इस तरह सिमिलर ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अदरवाइज़ हम क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेक करें तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/2। ठीक है, अब जो इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं ये हमें पता है कौन से होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है ये कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया है B है, जो कि है 6 3 -1 1 5 2। अब इसका सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी डायमेंशंस या फिर इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम लोग देख सकते हैं, इसमें रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो इसका ऑर्डर है 2x3 या फिर 2/3। तो अब हमने ये देख लिया था कि 1x1 2x2 3x3 इस टाइप के जो भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अदरवाइज सारे रेक्टेंगुलर होते हैं। तो 2x3 या 2/3 उस फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये हमें हो गया, कंफर्म हो गया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है -5। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर या इसकी डायमेंशन देखें तो वो क्या है 1x1 या फिर 1/1। तो इस तरह का जो ऑर्डर होता है जिस भी मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाकी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग कर लेंगे, इसलिए वो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ऑर्डर फाइंड करना मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखने होते हैं। सबसे पहले अगर यही मैट्रिक्स हम लेते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल्स टू 1 2 -1 3 4 2। ठीक है, अब ये इसका ऑर्डर हमने कैसे चेक करना है, सिमिलरली पुराने की तरह हम लोग देखेंगे हमने कैसे किया था, नंबर ऑफ़ रोज़ देखी थी पहले, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 2 रोज़ हैं। ठीक है, और इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसमें कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 या फिर 2x3। जो पहले वाला नंबर होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम को। इसी तरह से अगर हम देखते जाएँ तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1x1 या 1/1, इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 3/2, इसका होगा 1/2, इसका होगा 3x3। ठीक है, अब देखें, अब हमने एक चीज़ और इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो हमने इस तरह का पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हो तो हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो उसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है C, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें अगर हमें कहा जाए कि आप A11 बताएं,
आप A23 बता दें, आप A31 बता दें, तो वो हम कैसे बताएंगे कि जो पहला, अब जो A है ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि इस पूरे मैट्रिक्स में से ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो वो हम कैसे करते हैं कि जो इसका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो ये शो करता है नंबर ऑफ रो को, ठीक है। अब जैसे 1 1 है तो सबसे पहला जो 1 है ये वाला 1 किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रो को, यानी कि पहली रो से आता है, ठीक है। अब पहली रो तो आ गई, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि फिर 1, ठीक है, देखिए 1 1 था ना, तो ये 1 फर्स्ट रो तो हमने देख ली। अब जो दूसरा डिजिट है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। अब इसका कॉलम भी क्या है, 1 है, तो यानी कि अब देखें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ये वाला एलिमेंट कॉमन है ना। इट मीन्स कि A11 कितना है, A11 इज 1, ठीक है। अब अगर हमें A23 फाइंड करना है तो उसके लिए हम सिमिलर वे देखेंगे कि जो 2 है, 2 इंडिकेट्स सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये आ गई, और फिर क्या है 3, थर्ड कॉलम ये है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 6। इट मीन्स जो A23 है वो है 6। इसी तरह से अगर हम A31 देखें तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 7। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12 इज 2। फिर A23 देखें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 0। फिर अगर हम देखें A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 1, ठीक है। अब है A43 यानी कि फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज 6। इसी तरह से है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज -4, एंड A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 5, ठीक है। अब हमने सेकेंड ये चीज़ बतानी है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। तो इसके लिए भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो एलिमेंट्स हमें दिए होते हैं हमने उनको ऐड अप करना होता है। अब जैसे देखिए अगर दो मैट्रिसेस का भी इक्वल होते हैं जब उनका हर एक एलिमेंट, यानी अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे का भी फर्स्ट ही लेंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे आपस में इक्वल हों तो इट मीन्स कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इन एलिमेंट्स को ऐड अप करना है। अब देखिए 1 + 1 इज़ 2 है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। फिर 3 + 2 इज़ 5, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। फिर 4 है, क्या 4 यहाँ है, नहीं है, 4 यहाँ पे है। फिर 2 + 1 इज़ 3। तो अब देखें इन दोनों के मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स B एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और 2, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है, 4 + 1 इसका भी 5 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इट मीन्स A एंड D आर इक्वल मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें हमें दिया हुआ है कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस और हमने U, V एंड W की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी ये किस तरह से होता है। अब देखिए वी आर गिवन विथ 2 मैट्रिसेस दैट आर A एंड B, और हमें ये चीज़ गिवन है कि A इज़ इक्वल्स टू B। अब हमें पता है कि दो एलिमेंट्स अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगा। अब हमें इक्वल गिवन है तो इट मीन्स कि ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिल गई कि v इज़ इक्वल्स टू 2। v की वैल्यू हमें मिल गई। हमें और किसकी चाहिए थी, u, v, w सबकी चाहिए थी ना, ठीक है। v की हमें मिल गई। अब u की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो अब u के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, इक्वल हुए तो इट मीन्स u भी किसके इक्वल आ गया, 5 के। अब हमें u की वैल्यू भी मिल गई। कौन सा रहता है, w। तो w के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देख रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 0। इट मीन्स w इज इक्वल्स टू 0। सिंपली हमने बस ये इतना सा देखना होता है, ठीक है। सिंपली देखिए बस इतना सा काम था, इतनी आसानी से हो गया है। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।